हेलो, वेलकम गाइस। चलिए देखते हैं। और हमारी आज की रीडिंग है कि आपकी सफलता या फिर आपका व्यक्तित्व हम लोग देखते हैं। जो दूसरे लोग कंपेयर करते हैं क्या है उसमें, क्या निकल कर आता है गाइस। ठीक है, तो आपका व्यक्तित्व यहाँ हम चेक करने जा रहे हैं क्या है इसमें, रीडिंग में क्या आता है एक्चुअल में। ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बेल आइकन होगा उसको ज़रूर आपको प्रेस करना है। इसलिए प्रेस करना है कि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, और जिससे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसलिए कि और भी टॉपिक हैं, अलग अलग चैनल में जाइए, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की रीडिंग है, उसमें गाइडेंस भी है। आप चेक करें, देखें, आपको काफ़ी कुछ सोचने समझने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके व्यक्तित्व में क्या आता है, किस तरह से आता है, चलिए हम लोग देखते हैं। गाइस, यहाँ पर जो ये रीडिंग है बहुत ही अलग होगी और हर राशि वाले देख सकते हैं। और आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप दूसरे टॉपिक पर जाइए, ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, आपको कुछ ना कुछ देखने, सुनने, समझने का मौका मिलेगा। आपका जो व्यक्तित्व है यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक गाइस दिख रही है। ये एक चीज़ है जो आपके साथ शायद बहुत पहले से चलती आ रही है, वो आप भी जानते हैं और ये रीडिंग भी बता रही है कि हाँ, ये चीज़ आपके साथ चली है। ज़िंदगी में दो तरह की चीज़ें, या बोला जाए कि अगर आपके साथ खुशियाँ भी हैं तो बहुत हद तक यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक चीज़ जो है वो कुछ कंपेयर करने वाली, जैसा होता है ना कि आपके साथ शुरू से चलता आया है। क्यों चलता आया है, ये आपकी डेस्टिनी हो सकती है, ये आपके कर्मा हो सकते हैं, पर हाँ, आपके साथ एक तरीके का कंपैरिजन यहाँ पर दिख रहा है, शुरू से चला है ना। जब से भी आपको समझ में आई हो, अपनी समझ, एक अच्छी समझ के साथ ज़िंदगी को जीना शुरू किया होगा कि क्या सही क्या गलत, वो यहाँ पर आकर आप पर अटैक करती रही है। वो थी लोगों का कंपैरिजन। क्यों क्यों किया ये कंपैरिजन, यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरह की बातें जैसे जेलिसी, या फिर ये बोल सकते हैं कि अपने आप को यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया है। ये आप हैं, ये कंपेयर करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्यों गाइस, अगर हम इन चीज़ों को बहुत गहराई से देखें तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद घटनाक्रम है, एक के बाद एक नई स्टोरी है, नई कहानी है, नए लोगों के साथ जुड़कर नई नई बातें हैं जो आपको एक्सपीरियंस में तो मिल चुकी है। उनकी बातें मैं नहीं करूँगी, लेकिन आपके साथ कंपैरिजन जेलस लोगों के द्वारा किया गया, जो आपसे जुड़े तो रहे, आपके साथ तो चलते रहे, लेकिन आपके जैसा होता है इंसान, यहाँ मुझे दिख रहा है। ये देखिए कितना एक इंसान होता है जो अपने आप पर, अपने दम पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी चीज़ों पर विश्वास करता है। ठीक है, आपने कंपेयर नहीं किया किसी से अपने आप को। ठीक है, आपके अंदर अगर 100% अच्छाई थी और 1% बुराई थी, तो आपने उन बुराइयों में बुराई को हटाने की कोशिश की है, चाहे वो एक लंबे समय के बाद, चाहे वो धोखा खाने के बाद, चाहे अपने अंदर से सोचकर आपके अंतर मन ने आपको झंझोड़ा और बोला कि नहीं, ये 1% है जो इसको
अलग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आपने खोजबीन की, पूछा, देखा, सुना, समझा, अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश की। लेकिन जो आपके साथ चलते रहे, जो बोल सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, आपसे जेलसी करने वाले हो सकते हैं, या आपके साथ रह कर थोड़ा बहुत उठापटक करना कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अचीवमेंट, सक्सेस, आपकी अच्छी चीज़ है, अच्छा काम, अच्छी बात, या आपके व्यक्तित्व में ये चीज़ें क्यों जुड़ी हुई हैं, ये ऐसी नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आपके व्यक्तित्व की तारीफ़ की तो सामने वाले को पसंद नहीं आया। अब यहाँ पर आता है कि उन्होंने क्या किया। हमेशा वो उनके अंदर जो 1% कमियां थी, जो आपसे जेलस थे, जो आपसे कंपेयर करते रहे, जो आपको पीछा करते रहे, जो आपको पसंद नहीं करते थे, वो 1% कमी को, उनकी अपनी को उसमें सुधार नहीं किया। उन्होंने आपके सक्सेस से कंपेयर किया। जब कंपैरिजन जब यहाँ स्टार्ट हो जाती है ना गाइज, ये चीज़ें जब खुल कर आने लगती है ना, तो क्या होता है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। हम क्या देखते हैं, सिर्फ एक बना हुआ आवरण हमको दिखाई देता, आपकी बनी हुई चीज़ें दिखाई दी, उसके पीछे मेहनत, आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम, आपने कितना लेबर किया, कितना सहन किया, कि इन चीज़ों के लिए कितना फाइट किया, कितने गिरे और उठे, उन चीज़ों को आपने लर्न किया, ये नहीं दिखता। ये सामने वाले को क्या दिखता, आपकी आज की क्रिएटिविटी दिख रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आज आप जो हैं, आप सक्सेस हैं, आप सफल हैं, आप होनहार हैं, आपने जो नहीं था वो प्राप्त कर लिया, या आप बन रहे हो या बनने वाले हो, या ऐसे मुकाम पर हो आप, या आपकी फैमिली जिसमें आप उनको कुछ ऐसा अलग होता हुआ, पॉजिटिव वे पर अच्छा होता हुआ दिख रहा है, उनको पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन इसके पीछे इतने सालों की, इतनी महीनों की जो सफलता थी या कड़वाहट थी, जो आपने कड़वाहट को भी झेला है, वो नहीं देख पा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपनी असफलता को आपके सफलता के साथ जोड़ करके देखते हैं और आपसे जेलस होते हैं, आपको पीछा करना चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं। आपकी व्यक्तित्व की अगर कहीं तारीफ हो रही है, व्यक्तित्व खुल कर आ रहा है, यहाँ पर आपका व्यक्तित्व खुल कर आ रहा है। ये देखिए, ये जो है चीज़ें, क्रिएटिविटी जो है एक रास्ते पर जा रही है। ठीक है, और चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगी, समझाऊंगी कि इस तरीके से आप क्या है, एक यूनिक व्यक्तित्व है। क्यों है? क्योंकि ये जो है आपको इस तरीके का मुकाम जो है ईज़िली नहीं अवेलेबल हुआ कि आपने सोचा और सपना देखते रहे, वर्षों से देखते रहे, कुछ सोचते रहे और अचानक से हो गया या मिल गया, या आपकी फैमिली में सक्सेस आ गई, अबंडेंस आ गई, या आपकी लाइफ में आ गई, या आपके कोई ऐसा काम बन गया, जो ऐसी कोई बात, जो चीज़ है जो बन गई, हो गई, जो सामने वाला आप सोचने लगा, उसको तो सिर्फ आपका आज दिख रहा, सफलता दिख रही, अबंडेंस दिख रही, सफलता दिख रही, और चीज़ें भी हैं आपके साथ, वो जो मिलकर मिक्स होकर के उसको वो दिख रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, क्रिएटिव वे पर जो आपने काम किया अपनी चीज़ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने सोसाइटी लाइफ में, आपने अपने जॉब प्लेस में, बिजनेस प्लेस में जो क्रिएटिविटी के द्वारा काम किया, अपने अलग सोच के द्वारा, कहता ना ये इंसान अलग ही करता है यार, अलग ही दिखता है, तो आप दिखते भी अलग हैं और अलग हैं भी, और अलग सोच के, यूनिक, जिसको बोल सकते हैं आपका व्यक्तित्व यूनिक है, अनोखा, अलग है, आपका हर काम अलग है, अनोखा है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये अनोखापन तभी आता है जब हम बार बार किसी चीज़ को, ख़राब चीज़ को बनाते हैं, ख़राब चीज़ को रिपेयर करते हैं और फिर उसको नया रूप देते हैं। हमारी लाइफ भी इसी तरह की थी। मेरे व्यूअर्स जो थे ना, उनकी लाइफ में भी इस तरह के स्ट्रगल पैचेस बहुत लगे थे लाइफ में, जगह जगह। कहते ना कि कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज़ करेगा इंसान, बहुत कंप्रोमाइज़ कर लिया, जहाँ नहीं करना था वहाँ भी कर लिया, जहाँ नहीं भी सेट होना था सेट हो गया, एडजस्टमेंट किया आपने। और इन्हीं चीज़ों को जो कहते हैं ना, एक पर्सनल स्ट्रगल था, वो आपने अपना पर्सनल स्ट्रगल ही बना के रखा, और उसमें अलग अलग चीज़ों को ऐड करते गए, संभलते गए, बनाते गए और निखार लाते गए। ये चीज़ों को ख़त्म किया आपने, बनाया है। अब ये जो लाइफ में जो परिवर्तन आता हमारी चीज़ों में, वो हमको क्या कर देता है, एकदम
सक्सेस या सफलता की ओर मोड़ने लगता, भले ही वो उसका रास्ता धीरे धीरे ही चले हो। आपको इस रास्ते में बहुत से प्यार, बहुत सा सहयोग, बहुत से लोग मिले, नए तरीके मिले, भावुक लोग भी मिले जिनसे आप जुड़े, अटैच हुए, आपका रिश्ता भी बना, फिर रिश्ता टूटा भी, और फिर वहाँ से भी सीखने को, इमोशनली भी इंसान आपने सीखा, और प्रैक्टिकली लाइफ में भी अगर बोला जाए कि ऐसे लोग आए, आपसे जुड़े और निकल लिए। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं वो एक बड़े स्तर की होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने अपने बाहरी दुनिया से या मायावी दुनिया से भी सीख लिया कि लोग आपसे आए, जुड़े, और अभी भी कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप दिल से काम लेते हैं, वो प्रैक्टिकली आपके साथ जुड़कर उस तरीके से ट्रीट करते हैं। यहीं पर जो होती है ना, जेलस लोग जो होते हैं, आपको कंपेयर, आपकी पर्सनैलिटी पर धक्का लगाते हैं। जब धक्का लगता है ना तो आप बिखर जाते हैं। बिखरना आपकी कमज़ोरी भी हो सकती है, इसलिए आप क्या करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेना। प्रोग्रेस ही बोल दें, अगर बदलाव आता है तो या तो प्रोग्रेस की वजह से आता है या आपकी बोलें कि बर्बादी की वजह से आता है। तो यहाँ पर मुझे जो आपकी चीज़ें बदलती हुई दिख रही वो सफलता की ओर देखे। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, जो आपसे जुड़े हैं या आपके कॉम्पिटिटर या जेलसी करने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से आपके व्यक्तित्व पर आघात करते हैं या आपके व्यक्तित्व को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। जो पर्सनैलिटी जो निखर रही है ना दिन प्रतिदिन, है ना, वो रास्ता जो है ना उसको रोकना, उसमें ब्लॉकेज पैदा करना। अब यहाँ पर ये चीज़ें जब आती हैं, जब नहीं रोक पाते हैं तो वो इस रूप में आ जाते हैं, आपकी चीज़ों को समाज के सामने इस तरीके से लाके खड़ा कर देते हैं, चंद दोस्तों के सामने या फैमिली वालों के सामने या सोसाइटी वालों के सामने 4, 6, 8, 10 लोगों को या कुछ लोगों का मजमा लगाया और आपको तौलना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं आप, कंपेयर करना शुरू कर देते, क्योंकि वो तो आपकी तरह नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एक कहते हैं इंसान अपनी नाकामियों को दूसरे की सफलता के साथ जोड़ने लगता है। यहीं पे बहुत बड़ी जेलसी को दूर करने का सबसे बड़ा रास्ता पता है क्या है? वो आपके लिए भी गाइडेंस है कि कभी जेलसी आती है, नफ़रत आती है, गुस्सा आता है, एंगर आता है, निगेटिविटी आती है, या फिर ऐसा आता है कि ये इस इंसान के साथ अच्छा नहीं होना चाहिए, तो सबसे बड़ा गाइडेंस होता है कि इस पैटर्न को ही ख़त्म कर दो, इन चीज़ों को ही ख़त्म कर दो। क्योंकि ये जब चीज़ें आ जाती हैं ना तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों का व्यक्तित्व ख़त्म हो जाता है। बोलते हैं एक इंसान बहुत सक्सेस और सफल हो जाता है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा रहता है जब ये चीज़ें आकर टिक जाती हैं। एक तो कंपेयर करना बंद कर दो लोगों से, एक्सेप्ट करना सीखो, मैं जो हूँ, जितना हूँ, मैं अपने आप में अपनी कमियों को दूर करूँगा। एक सक्सेसफुल व्यक्ति को हाँ एक्सेप्ट किया मैंने, उसकी सक्सेस को देख करके मुझे आगे बढ़ना है, ना कि उसकी सक्सेस को देखकर अपनी नाकामी, जो 1% नाकामी है, उसको आपसे कंपेयर करके आपकी टांग खींचनी है। ये बहुत बड़ा गाइडेंस है। ये नहीं कर पाता गाइस, कोई नहीं कर पाता, बहुत कम लोग कर पाते हो। जिसने कर लिया उसको सफलता ही सफलता मिलेगी, और वो व्यक्ति सफल हैं, आज सफलता के रास्ते में चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी उनका भी ऐसा पैमाना आ जाता है कि इतना ज़्यादा सक्सेस भी ज़्यादा लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं और कंपेयर और फिर जेलसी पैटर्न, या फिर बोलें कि अपने रूट कॉज पर वर्क नहीं करते, भूल जाते हैं कि हमारी रूट क्या थी, रूट कॉज पर वर्क नहीं करते हैं। जो बहुत ज़्यादा सक्सेस व्यक्ति भी क्या करता है, जब उसके बुरे दिन आते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है। कैसे रिवर्स हो जाता है, ये देखो, ये रिवर्स हो रहा है, वो वापस जा रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। वो अनसक्सेसफुल जो लोग रहते हैं, या फिर बोले जेलस लोग जो रहते हैं, या जो कॉम्पिटिटर हैं, जो कॉम्पिटिशन करना चाहिए लेकिन एक हेल्दी वे पर, ठीक है, कि यार ये बना है तो मुझे इसके जैसे बनना है, पर इसको मार कर, इसको बीट करके नहीं, इसके जैसे मेहनत, उसके पीछे जाकर देखो उसको ये चीज़ें कैसे मिली। आपकी पर्सनैलिटी जो बनी ना, वो पीछे जाके ये जेलस लोग नहीं देखते हैं। आपका फैमिली बना, आपका परिवार बना, कितनी मेहनत, कितना सेक्रीफाइस किया, कितनी चीज़ों को आपने छोड़ा, कितनी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ किया, कितनी चीज़ों को आपने अपने ऊपर ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था, कितने बोझ में आप दब गए, कितनी चीज़ों को, जो सपने होते, ख्वाब होते, उनको छोड़ दिया, बीच में कितने रिश्तों को छोड़ा, कितने रिश्तों से जुड़े जो आपको सपोर्ट करते रहे, लेकिन आपने अपने आप में मेहनत, अपनी लेबर पर ध्यान दिया, फोकस किया।
किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस व्यक्ति का अगर डाउनफॉल होता है ना, उसका रीज़न ये होता है कि वो एक समय पर आने के बाद डाइजेस्ट नहीं कर पाता या अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता या बैलेंस नहीं कर पाता, अपनी चीज़ों को जो उनके लिए मायने नहीं रखते कूद कर उधर जाता और उसके साथ बैठकर कंपेयर करने लगता है। यहाँ से जेलिसी शुरू हो जाती, नफ़रत, चिढ़, कुछ भी बोलें, जलन, बहुत सी शब्दों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कंपैरिजन भी एक हेल्दी वे पर होना चाहिए, ना कि गलत पर। लेकिन हम लोग हमेशा, हमारा जो सोसाइटी है या लोग हैं, कुछ लोग, सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ लोग कंपैरिजन ही इसलिए करते हैं कि उनको वहाँ पर कुछ ना कुछ पाना होता है। अरे आप कंपेयर कर रहे हो एक सक्सेस व्यक्तित्व से अपने आप को। आपका व्यक्तित्व, मेरे जो व्यूअर्स है, आपका व्यक्तित्व सक्सेस है, सक्सेस की ओर जा रहा है या सक्सेस पाना चाहता है, उसके लिए कोशिश कर रहा है, और उसके पीछे उसने कितना सहन किया है, वो लोग पीछे नहीं, उसके पीछे की स्टोरी जाकर देखो। आप बंद कर दोगे किसी से भी कंपेयर करना, किसी से भी जेलिसी करना, या फिर एक बोलें कि चीज़ों को अपने हिसाब से देखोगे, अपने अंदर झाँकोगे कि यार मेरे अंदर ये कमी है। वो तो सक्सेस है, लेकिन इसके पीछे उसका फैमिली हो सकता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है जिसने सपोर्ट किया, उसकी खुद की अपनी पावर एनर्जी हो सकती है, जो इतना लेबर, इतना मेहनत किया है तब उसको जा कर के मिला है, उसका पर्सनल स्ट्रगल जाकर एक बार खंगालो, देखो। ये जो आपसे जेलिसी करने वाले हैं, कंपैरिजन जो करते हैं, ये आपकी इन चीज़ों को नहीं देखते, नहीं झांकते। आप इतने अलग व्यक्तित्व क्यों बना? आप किसी न किसी अच्छी चीज़ में, अच्छी पोस्ट में, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा जॉब है, अच्छा आपका पोस्ट है, अच्छी फैमिली है, अच्छा नाम है, अच्छा रुतबा है, या चीज़ें आपकी जो नहीं बन रही थी वो बन गई, जो पहले नहीं था वो आज मिल गया है, चमक रहा है, शाइन हो रहा है। ये दोनों चीज़ों को आपने लेकर के चला है। इसको कंपटीशन नहीं बोल सकती, इसको आपकी पहचान या आपका यूनिक वे पर एक सोच बोल सकते हैं कि आपने उस पर बहुत गहराई से जा कर के अपने अंदर उन चीज़ों को संभाला है। ठीक है, तो रूट कॉज पर आपने वर्क किया है, ये वर्क करता हुआ व्यक्ति है। ठीक है, रूट कॉज पर दौड़ तो दोनों रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक आपके पास ऐसा ग्रोथ वाली रोड है। ठीक है, ग्रोथ वाली रोड है, वो रोड भी आपने बनाई है, वो रोड भी आपने बनाई है। उसमें कितनी चीज़ों को, उस रोड को बनाने के लिए आपने उसमें कितनी चीज़ों को भरा है, फिर उसको आपने बैलेंस किया, फिर आपने उसको चलने के लायक बनाया है, फिर आपने ऐसे कॉम्पिटिटर को ढूंढा है या देखा है जो सक्सेस है, ये सक्सेस व्यक्ति है, आपने उनकी ओर देखा है और कोशिश की। आपके मन में कहीं ना कहीं आया है कि यार इसके जैसे बनना है, यार इसके जैसे होना चाहिए, लेकिन आपके मन में जेलिसी नहीं थी। यहाँ पर कंपैरिजन जो था आपका, वो ये था, एक पावरफुल वे पर था, एक गुड एनर्जी के साथ था, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ था कि इन्होंने जो मेहनत की है ऐसा ही मेहनत मेरे को करना है, इनका ही गाइडेंस लेना है, या कहीं से गाइडेंस मिल जाए मुझे तो मैं इसको फॉलो करूं। ये आप थे, ये मेरे व्यूअर्स हैं जो इनकी एनर्जी यहाँ पर, और आपने फॉलो किया, आपने गाइडेंस ली है, आपने पॉजिटिव वे पर वर्क किया, हार्ड वर्क किया, तब फिर ये कंपटीशन में आज आप आए हैं। उसके बाद भी आप इनको पीछा करने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, दौड़ रहे हैं पर्सनल लाइफ के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन आपके से जेलिसी करने वाले, ये जो कंपेयर कर रहे हैं, वो अलग ही, ना इन्होंने रोड बनाई, ना इन्होंने उसमें कुछ अपना डाला मसाला, हार्ड वर्क या सोच, या ये दिन रात की मेहनत, जो रात और दिन आप करते रहे, चाहे किसी रिलेशन के साथ वो मेहनत की, चाहे फैमिली के साथ की, चाहे पर्सनल ग्रोथ के लिए की, चाहे सोसाइटी के बीच में रहकर आपने वो काम किया, वो दिन और रात जो आपने खपाया, वो जो परेशानियां झेली, वो ये नहीं देख रहे, और इनको सीधा सीधा आपसे जो कंपटीशन है वो नज़र आ रहा है, आपका यूनिकनेस नज़र आ रहा है कि लोग कैसे इनकी तारीफ करने लगे, कैसे लोग इनकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे इनकी लोग बातें सुनते हैं, कैसे इनको फॉलो करते हैं। एडमायर करा है आपने लोगों को, इस तरह से सक्सेस के साथ आपने बैलेंस करके चला है, जो आपसे आगे दौड़ में रहे आपने उनको एडमायर किया है, आपने प्यारा सा दिल उनको दिया है अपना, उनकी चीज़ों को बहुत प्यार से, मोहब्बत से ली है कि यार इनसे कुछ सीखना चाहिए, इनसे कुछ लेना चाहिए, इनका गाइडेंस ज़रूरी है, इनका प्यार ज़रूरी है, इनका आशीर्वाद ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं गाइस। ठीक है,
तो एक्सेप्ट करना जो आपके अंदर था कि 99% अगर मैं चीज़ों को कर रहा हूँ तो 1% मेरी कमी है, तो उसको आपने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि मेरे अंदर ये कमी है, चलो मैं इसको ठीक कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन आपसे जेलसी करने वाले, आपके व्यक्तित्व को बिगाड़ने वाले जो लोग आपके व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को बिगाड़ने में लगे, यहाँ पर दिख रहा है मुझे बहुत से लोग अभी भी कोशिश करो, और आपका इसके पहले पूर्व में इतनी बुरी तरीके से व्यक्तित्व बिगाड़ा गया है कि शायद मुझे लगता है नेम को ख़राब किया गया, आपका जो नाम था वो ख़राब किया गया, गलत बातें बोली गई, लोगों को गलत नज़रिए से दिखाया बताया गया, आपकी बुराइयां की गई, आपकी डिफेम किया गया, आपकी कंडेम करना एक अच्छा वे पर करना और एक दूसरे वे पर होता, वो चीज़ें बहुत अलग थी गाइस, जो झेला और अभी भी झेल रहे हो आप। आपके नाम को किस तरीके से व्यक्तित्व को ख़त्म कर दिया जाए कि लोग आपके सामने 4 लोग भी खड़ा होना पसंद ना करें, इस तरीके की बातें हुई, लोग आपसे कट गए, लोग आपसे बोले नहीं, ऐसी बातें, ऐसी गंदी चीज़ें होती हैं जब लोग बोलते हैं कि उससे क्या जाकर पूछेंगे, साइड कर लेते, किनारा किया है आपसे बहुत से लोगों ने। आपने इनका सामना आसानी से नहीं किया है, परेशान होकर के किया है, पर किया है किसी को हार्म पहुंचा कर नहीं किया है आपने। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं, कंप्रोमाइज़ किया है, दुख है, दर्द है, उसमें रुदन है बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, ना चाहते हुए भी करना पड़ा, ना चाहते हुए भी उस जगह से हटे, ना चाहते हुए भी उस रिश्ते को छोड़ा, और ऐसे काम किए ना चाहते हुए भी, जो कहते हैं ना पैर के छाले कोई नहीं दिखता है, लेकिन महंगा जूता जब हमने पहन लिया तो वो नज़र आने लगा। ब्रांडेड चीज़ लोगों को तो नज़र आने लगती है, लेकिन उसके पीछे उसका वो कैसे उसने अचीव किया वो तो देखो। एक अच्छे व्यक्ति के लिए गलत लोग तो गलत तरीके से पैसा कमाकर हर तरीके से वो कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत अच्छा है गाइज, उस व्यक्तित्व को मत ख़राब करो। ये आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनैलिटी को इस तरीके से छेड़ते हैं, ठीक है। आपकी अच्छी शर्ट नज़र आती है, आपका अच्छा जूता, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ों को मैं कह रही हूँ, लेकिन आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, जो लोगों को गाइड करता है, सपोर्ट करता है। बहुत सी चीज़ें आपने किसी की लाइफ में कर दी हैं जो इससे परिवर्तन आया है। वो लोगों, जब लोग दूसरी जगह बताते तो इनको आपकी जो एडमायर किया जाता है ना, वो पसंद नहीं आता, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी के पीछे लोग पीछे पड़ जाते हैं, आपके व्यक्तित्व को ख़त्म करने में लग जाते हैं, लोगों को खड़ा करके तुलना करने लगते हैं कि यार इनसे अच्छे तो वो हैं। ऐसा नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपको 2 लोगों के साथ आपके जैसे व्यक्तित्व को खड़ा कर रहा है, और आपके व्यक्तित्व के पीछे, आपकी पर्सनैलिटी के पीछे, आपके नेम के पीछे, आपकी सक्सेस के पीछे, आपके आज आप जो खड़े हो, जो बन रहे हो या बन गए हो, उसके पीछे नहीं देखते ये लोग। आपको गिराने के लिए आपसे ऊपर पावरफुल व्यक्ति को लाएंगे, लेकिन उसकी सक्सेस तो वो आपसे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसने सक्सेस शॉर्ट और स्वीट वे पर अचीव की है, जो शायद डिज़र्व ही नहीं करता आपकी उस रास्ते में, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं कि जो स्पिरिचुअल वे पर लोग चलते हैं। एक 2 तरह की शाइनिंग होती है, समझ रहे आप। शाइन करता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों तक बहुत होता है, वो हल्का शाइनिंग होता है, लेकिन एक प्योर जो शाइनिंग होती है ना, वो कभी ख़त्म होती ही नहीं है, डल हो जाएगी पर ख़त्म नहीं होती है। और जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो बहुत बहुत शाइन करती हैं, फिर एक समय आता है कि वो किसी काम की नहीं रहती हैं, है ना। तो ये इन लोगों ने इस तरह की कोशिश कर रहे हैं आपके व्यक्तित्व को ख़त्म करने की, या कंपेयर करके लोगों के साथ खड़ा कर देने की कि आप ज़्यादा अच्छे, देखिए उनके पास तो ऐसा है, वैसा है, ये त्यों है। तो ये सेटिस्फेक्शन आपके अंदर है, आप इन चीज़ों में नहीं चाहते हैं कि मैं जो हूँ, जो है एक्सेप्टेंस आपके अंदर है, सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आ चुकी है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में, अपनी क्रिएटिविटी में, ये क्रिएटिव बंदे हैं, या आप लोग जो है ना बहुत क्रिएटिव हैं, चाहे दिमाग से क्रिएटिव हो, चाहे हाथों के द्वारा काम करने वाला क्रिएटिव हो, शारीरिक रूप से क्रिएटिव वर्क करते हो, आर्थिक रूप से करते हो, मानसिक रूप से करते हो, फैमिली के अंदर करते हो, एक पर्सनल लाइफ को बना रहे हैं एक के बाद एक तरीके से, समझ रहे हैं। ये वो है, यहाँ आपका सैक्रल चक्र आपके साथ बहुत साथ दे रहा है। क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ तो नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की वजह से आपको मिला है, जिसकी वजह से आप बहुत शाइन कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर और ज़्यादा आपको इन चीज़ों से मिलेगा। इसके अलावा आपकी सक्सेस और सफलता के पीछे भी यही है, ठीक है। ये जो होती है ना चीज़ें, ये जो ऊपर वाले ने आपको दे दिया, वो शाइनिंग, जो रोशनी, जो एनर्जी है, वो आपके अंदर है।
समझ गया। तो आपको ऐसा गाइडेंस है कि इन चीज़ों से जो टूट फूट हो चुकी है, पुराना ख़राब उजाड़ बेजार हो चुका है, ऐसे लोगों के बीच में रहना ही नहीं है, ऐसे लोगों से कांटेक्ट ख़त्म करना है जो आपको हेल्दी वे पर कंपेयर नहीं करते हैं, आपकी सक्सेस और सफलता को दूसरे लोगों से जो कि डिज़र्व ही नहीं करते, आपकी एनर्जी से मैच ही नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ आपको कंपेयर करते खाली आपको गिराने के लिए, आपको मोटिवेट नहीं करते हैं आपकी चीज़ों को कि आप मानसिक रूप से आर्थिक रूप से गिर जाओ, आपके अंदर एनर्जी लो हो जाए, एनर्जी लेवल लो करने के लिए ये लोग करते हैं। ठीक है, एडमायर भी करेंगे तो उसके पीछे उनकी शैतानी रहेगी, आपको इनके शब्दों से, इनके हाव भाव से, इनकी अपीयरेंस से समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहे, ये हैं क्यों यहाँ, ये आए क्यों हैं, इनके शब्दों को आप तौल लेंगे। तो आपकी जो सफलता है उसके पीछे इन्होंने फोकस नहीं किया, आपकी खुशियाँ जो हैं उसके पीछे देखा नहीं कि कितना रोए हैं आप, आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी ग्रोथ थी पहले और आज आपने जो ग्रोथ की है या आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या गंवाया है आपने, क्या क्या चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, वो नहीं देख रहे हैं। आपकी आज की ज़िंदगी को देख रहे हैं, इस एनर्जी को वो कंपेयर भी नहीं कर सकते, इन चीज़ों को वो पा भी नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये थी वो जो अपने अंदर आपने जो एक्सरसाइज की, जो आपने अपनी लाइफ को बदला है, आपने जो सपोर्ट किया है, जब आपके व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को इस तरीके से तौला जाता है तो समझना चाहिए कि कौन लोग हमको सही वे पर तौल रहे हैं, कौन लोग हमको गलत वे पर देख रहे हैं, किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि आपको समझ में आता है। उन लोगों से कटना है, ये गाइडेंस है, उनसे दूर रहना, उनका हाँ जी करके कि यस आपने जो बताया है हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, उनको बोलना है कि आपने बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बताया, जिसकी वजह से मुझे गाइडेंस मिली। आज नहीं तो कल ऐसे लोगों के साथ बीमारियां पैदा होती हैं, जो लोग बहुत जेलस फील करते हैं, जलन में रहते हैं, दिन रात 24 घंटे कंपैरिजन करते हैं इससे उससे, कुछ नहीं तो इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, सुबह से बैठ जाएंगे ऐसा क्यों हुआ, इसका फ़ोटो देखना, उसका फ़ोटो देखना, इसका घर देखना, अपना घर वैसा बनाना, इसका ड्रेसिंग सेंस देखना, अपने लिए वैसी ड्रेस इकट्ठी कर लेना, बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें वो अच्छा हो गया, उसमें वो बुरा हो गया। ये जो करते हैं ना, जो कंपेयर करते हैं, जो हेल्दी वे पर नहीं रहता ना, आप यकीन माने जो रूट कॉज में नहीं जा करके दूसरों से चिढ़ना, जलन करना, व्यक्तित्व को ख़राब करना, इनको बीमारियां ज़रूर पैदा होंगी। जो आपके साथ इस तरह, मेरे व्यूअर्स के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, कुछ व्यूअर्स मेरे यहाँ पर निगेटिव हैं, इस तरीके का काम किया है, बट वो कर्मा के हिसाब से उनकी चीज़ें वहाँ पर चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो है वो कन्फर्म है कि इनको गंदी गंदी बीमारियाँ होंगी, बुरी बुरी बीमारियाँ होंगी, निगेटिव एनर्जी पूरी इनकी बॉडी में भरी पड़ी हुई है और ये लर्निंग नहीं करते। आपने लर्न किया उस निगेटिविटी के अंदर जाके, आपने लर्न किया है, समझ रहे हो, उसको हटाने के लिए। लेकिन ये जो लोग हैं वो जेलसी इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को ख़त्म करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा गाइडेंस है, छोटी सी चीज़। कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि वो हमसे नफ़रत करता है, वो हमसे बहुत जलते हैं, हर बात में जलते हैं। कुछ है 2-4 लोग जो मुझे पर्सनली अपनी चीज़ों को, बातों को बताते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप उनकी जेलसी को देखें, उससे बेटर है कि आप अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को और बढ़ाएं, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको देखते हैं, बार बार देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि आप उनसे आगे जा रहे हैं, आप उनके जैसे नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं अनसक्सेस है, किसी न किसी पॉइंट पर अटके पड़े हुए, जो उनको चाहिए आपके जैसा। तो क्यों उसकी ओर मुड़ कर देखते हो, उसको देखने दो ना, करने दो ना। समझ रहे हैं कि अगर आपको ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य से, लड़ाई झगड़े, विवाद से निकलना है तो कन्फर्म है कि आपको एक कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा, पहला गाइडेंस। दूसरा जेलिसी छोड़नी पड़ेगी। तीसरा ये है कि आपको जो सक्सेस व्यक्ति है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे आप जल रहे हो, उसकी सफलता के पीछे जाके देखो, खंगालो एक बार, आपको एक सी एक बातें मिलेंगी, आपको लगेगा अच्छा तभी इसको ये चीज़ें आज मिली हैं। तब फिर आप क्या करोगे, उससे नहीं जलोगे, आप उसकी सफलता के पीछे उसने क्या क्या वर्क किया है ना, मेहनत की है ना, जब आपको पता चलेगी ना, चाहे आप उससे जाकर पूछे, चाहे आप उसकी चीज़ों को, जब जेलिसी के पीछे उसके
ABCD पूरी कुंडली खंगाल लेते हो, तो ये भी तो खंगालो कि उसके सक्सेस के पीछे उसने क्या क्या किया है। जब आप मिलोगे तो तब आप उसको फॉलो करोगे, उसने जो जो चीज़ों को फॉलो किया है आप उसके पीछे पड़ जाओगे, फिर आप उससे जलना बंद कर दोगे और आपको भी अचीवमेंट मिलने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है गाइज, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो उन चीज़ों की ओर मत पड़ो, मत जाओ, अपनी सोच को देखो, यहाँ पर हार्ड वर्क करो। ठीक है, और अपने दूसरे के सक्सेस को देखकर मत, अपनी सक्सेस को देखकर उसमें और क्या बदलाव ला सकते हैं वो देखो। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, है ना। आपसे कोई ज़्यादा अच्छा है, इंटेलिजेंट है, मान लीजिए बहुत अच्छा है, पैसा, बहुत अच्छा काम है उसका, तो यहाँ पर हेल्दी वे में देखो ना कि यार बहुत इंटेलिजेंट है, इसके लिए क्या क्या करता है, कौन सी बुक्स पढ़ता है, क्या करते हैं ये, कहाँ किस तरह के लोगों से मिलते हैं, या इनके घर के फैमिली माहौल क्या है। किसी किसी के फैमिली माहौल बहुत अच्छा होता है गाइस, किसी किसी के यहाँ नहीं मिल पाता वो माहौल। ठीक है, तो वो उस तरह का नहीं मिला है तो आप उसको पाने की कोशिश करो ना, हेल्दी वे में। कंपेयर ना करो, एक्सेप्ट करना सीखो, जो है नहीं है तो हम उसको बनाएंगे।